जंगल के लकड़ी आम के पेड़ पर एक सुरीली नाम की चिड़िया रहती थी। उसने खूब सुंदर घोंसला बनाया हुआ था, जिसमें उसके छोटे छोटे बच्चे साथ में रहते थे। वह बच्चे अभी उड़ना नहीं जानते थे, इसीलिए सुरीली उन सभी को खाना लाकर खिलाती थी। एक दिन जब बरसात तेज हो रही थी, तभी सुरीली के बच्चों को जोर से भूख लगने लगी। बच्चे खूब जोर से रोने लगे, इतना जोर कि देखते देखते सभी बच्चे रो रहे थे। सुरीली से अपने बच्चों के रोना अच्छा नहीं लग रहा था। वह उन्हें चुप करा रही थी, किंतु बच्चे भूख से तड़प रहे थे, इसलिए वह चुप नहीं हो रहे थे। सुरीली सोच में पड़ गई, इतनी तेज बारिश में खाना कहाँ से लाऊंगी? मगर खाना नहीं लाया तो बच्चों का भूख कैसे शांत होगा? काफी देर सोचने के बाद सुरीली ने एक लंबी उड़ान भरी और पंडित जी के घर पहुंच गई। पंडित जी ने प्रसाद में मिले चावल, दाल और फलों को आंगन में रखा हुआ था। चिड़िया ने देखा और बच्चों के लिए अपने मुंह में ढेर सारा चावल रख लिया और झटपट वहां से उड़ गई। घोंसले में पहुंचकर चिड़िया ने सभी बच्चों को चावल का दाना खिलाया। बच्चों का पेट भर गया, वह सब चुप हो गए और आपस में खेलने लगे। इस जंगल के पास गांव में एक रामू नाम का लड़का रहता था। वह बहुत गरीब था। वह रोज सुबह उठता और जंगल जाता और जंगल में अच्छे अच्छे पेड़ को देखकर कटता और जंगल के लकड़ियां काट कर लाता और उसे बेचता। धीरे धीरे जंगल के सारे पेड़ पौधों को काटकर खाली करने लगा। पेड़ को इतना जल्दी खाली देख सोनी घबरा गई। सोनी ने सोचने लगी कि जंगल के सारे पेड़ काट रहे हैं, कहीं मेरे घोंसला वाला पेड़ और उसे काटता। अगर मेरे घोंसला वाला पेड़ को काट दिया तो मेरे छोटे छोटे बच्चों को क्या होगा? मैं उसे लेकर कहाँ जाऊंगी? सोनी बहुत परेशान हो गई। लेकिन जंगल का जीवन कठिन होता जा रहा था, क्योंकि लोग पेड़ों को काट रहे थे। धीरे धीरे जंगल छोटा होता जा रहा था और सोनी चिड़िया का घर और भोजन ढूंढना मुश्किल हो गया था। सोनी चिड़िया ने देखा कि उसके घोंसले वाला पेड़ भी खतरे में है। वह रामू के पास गई और उससे विनती की, हे लकड़हारे रामू, कृपया मेरे बच्चों का घर मत उजाड़ो, यह हमारा आखिरी सहारा है। लेकिन रामू ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। उसने सोनी चिड़िया के घोंसले वाले पेड़ को भी काट दिया। घोंसला नीचे गिर गया और उसके बच्चे जमीन पर आ गिरे। सोनी चिड़िया चीख चीख कर रोने लगी, लेकिन रामू को उसकी भावनाओं की परवाह नहीं थी। घोंसले के नष्ट हो जाने के बाद